Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. In today's video, I am going to discuss about carbon sequestration. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होते हैं मीन्स ये ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन ये सारे क्या होते हैं एंड ये कैसे एब्जॉर्व होते हैं एनवायरनमेंट से या ये कैसे एमिट होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है. व्हाट इज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि CO2 को कैप्चर करके रखना या CO2 के किसी भी फॉर्म को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके रखना फ्रॉम लार्ज स्केल स्टेशनरी सोर्सेज लाइक पावर प्लांट. तो पावर प्लांट से जो कार्बन रिलीज हो रहा है तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो उससे पहले हम उसको किसी कहीं पे स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली. ठीक है, फिर से एक बार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है. इट मीन्स हम CO2 को स्टोर कर रहे हैं, किसी CO2 को या CO2 के किसी भी फॉर्म को हम स्टोर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से. और अगर हमारा कोई लार्ज स्केल स्टेशनरी सोर्सेज है लाइक जैसे पावर स्टेशन वगैरह से बहुत सारा कार्बन निकलता है, तो पावर स्टेशन से जो कार्बन निकल के एटमॉस्फेयर में जो रिलीज़ हो रहा है उससे पहले हम रिलीज़ होने से पहले उसको हम स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ CO2 सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के क्या क्या टाइप है. एक होता है हमारा ओशियन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सेकेंड इज टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड थर्ड इज जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो फर्स्ट ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, इस मेथड में जैसे ओशन है तो आपको नाम से पता लग रहा होगा क्योंकि ओशन में ये CO2 जो है वो एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो ये हमारा ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऐसा मेथड है जो कि CO2 को ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द ओशन डेप्थ तक एंड ये मिनिमाइज करता है जो ओशन का सरफेस पे जो इम्पेक्ट पड़े उसको. दो टाइप के होते हैं ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कौन कौन से होता है. एक होता है हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन एंड एक होता है हमारा ओशन फर्टिलाइजेशन. सेकेंड है टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें CO2 जो है वो एब्जॉर्व करते हैं बाय ट्रीज एंड प्लांट्स. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो ट्रीज एंड प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्व होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड वो स्टोर करते हैं कार्बन को इन सॉइल एंड बायोमास. ओके, थर्ड है हमारा जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन. ना कार्बन सिंक. कार्बन सिंक क्या होता है. तो कार्बन सिंक वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है जो कि कार्बन को एब्जॉर्व करे ज़्यादा बट रिलीज़ करे कम. जैसे हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो ट्रीज़ में क्या होता है कि वो CO2 ज़्यादा एब्जॉर्व करती है बट वो जो रिलीज़ करती है CO2 वो कम करती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा ज़्यादा कार्बन स्टोर करे एंड कम रिलीज़ करे उसको हम कार्बन सिंक कहते हैं. ओशियन एंड फॉरेस्ट जो है ये हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक्स हैं प्लैनेट पे. नाउ थर्ड इज ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन क्या होता है. ये कार्बन जो है हमारा ये कैप्चर्ड होता है बाय लिविंग कोस्टल मराइन ऑर्गेनिज्म. जो फ्लोरा एंड फोना वगैरह होते हैं जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है, तो फ्लोरा फोना वगैरह जो होता है जैसे कि मैनग्रोव, सी ग्रास बेड्स, इन ये सारी चीज़ें जो हमारी स्टोर करती हैं कार्बन को, उसको हम ब्लू कार्बन कहते हैं. ब्लू कार्बन पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे फ्लोरा एंड फोना इसमें काम करते हैं या कोस्टल इकोसिस्टम हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर इस पर ब्लू कार्बन के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा उसका. इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है. नेक्स्ट इज़ ग्रीन कार्बन. व्हाट इज़ ग्रीन कार्बन. ग्रीन कार्बन मीन्स ये हमारा कार्बन स्टोर जो होता है प्लांट्स में एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. ये जो है हमारा वाइटल पार्ट है ग्लोबल कार्बन साइकिल का. नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन क्या होता है. ब्लैक कार्बन हमारा कहाँ से आता है, जब हम हाई टेम्परेचर पे कंबशन करते हैं लाइक डीजल फ्यूल बर्निंग, तो हम जब हाई टेम्परेचर पे जो कंबशन होता है उसमें मतलब जो ये डीजल फ्यूल वगैरह का जो कंबशन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो उससे जो एमिट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लैक कलर का होता है. दैट्स वाई हम उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं. सेम जैसा हमने अभी ब्लू कार्बन में पहले पढ़ा था, तो ब्लू कार्बन क्या है, ये कोस्टल इकोसिस्टम जो है ये इसको बहुत हेल्प करती है ब्लू कार्बन को. मीन्स कार्बन
जो हमारा CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको स्टोर करने में ये कोस्टल इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए वो पानी जो है वो ब्लू है, दैट्स व्हाई हम उसको ब्लू कार्बन कह देते हैं। ग्रीन कार्बन, जैसा कि हमने देखा था कि ये प्लांट्स इसको स्टोर करके रख रही हैं, ये सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम में स्टोर हो रहा है एंड ये वाइटल पार्ट है ग्लोबल कार्बन साइकिल का। तो बिकॉज इसको प्लांट स्टोर करके रख रही है, दैट्स वाई इसका नाम ग्रीन कार्बन। ये आपको ईजिली याद करने का तरीका है कि आपको ये याद रहे कि ये अगर पूछा गया है कहीं पे तो इसका क्या मतलब है। आप पहले ही आप पता कर लेंगे कि जैसे ब्लू कार्बन है तो ये ओशन वगैरह का ही होगा, इकोसिस्टम वगैरह का होगा, कोस्टल इकोसिस्टम वगैरह का। ग्रीन कार्बन है तो ये प्लांट से रिलेटेड कुछ होगा। ब्लैक कार्बन है तो मीन्स इसमें हाई कंबशन चल रहा है, मीन्स इसमें डीजल फ्यूल का कुछ बर्निंग हो रही है, उससे जो CO2 निकल रहा है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है, दैट्स वाई हम उसको ब्लैक कार्बन कह रहे हैं। ब्राउन कार्बन, ब्राउन कार्बन क्या होता है, ये हमारा एमिट होता है बाय लो टेम्परेचर। ब्लैक कार्बन हाई टेम्परेचर पे हमें ऑब्टेन होता था, एमिट होता था, एंड जो ये ब्राउन कार्बन है ये हमारे लो टेम्परेचर कंबशन पे एमिट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे काऊ डंग को जलाना या वुड जो लकड़ी वकड़ी जलाते हैं, इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ब्राउन कार्बन होते हैं। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज मत होना। ब्लैक कार्बन मीन्स आप हाई टेम्परेचर पे कंबशन कर रहे हैं डीजल फ्यूल वगैरह का, तो उससे जो एमिट हो रहा है गैस वो हमारा ब्लैक कार्बन है। एंड ब्राउन कार्बन जो आप लो टेम्परेचर पे कंबशन कर रहे हैं, वुड बर्निंग वगैरह कर रहे हैं, या काउडंग वगैरह जैसे अभी भी विलेजेस वगैरह में अभी भी जलाए जाते हैं, तो वहाँ उससे जो CO2 रिलीज़ हो रहा है उसको हम ब्राउन कार्बन कहते हैं। मोस्टली ब्लू कार्बन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लू कार्बन कहाँ है, कैसा है, या किसके कहते हैं ब्लू कार्बन, या इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, एंड ब्लू कार्बन में क्या होता है, मीन्स कैसे स्टोर करते हैं हम इसमें CO2। तो मेनली ब्लू कार्बन के बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है, एंड कार्बन सिंक्स के बारे में कि ये कार्बन सिंक्स क्या होते हैं। तो ब्लू कार्बन का आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर आपने ये पूरी वीडियो सही से देखी होगी थ्रू आउट तो आपको पता होगा कि कार्बन सिंक्स क्या होता है। तो आप क्या समझे हैं कार्बन सिंक्स क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोडेड है, जैसे इरिगेशन, एनवायरनमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, एंड आपको अगर वहाँ पे नहीं मिल पा रही है वो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से उस पर बना के वीडियो सेंड करूँगी, अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।